ये सृष्टि में मानव शरीर को ज्ञानियों ने, सिद्धों ने, हर कोई देवी देवता ने अनमोल कहा है। अनमोल वो लोगों ने कहा है तो उसका भी कोई कारण तो होगा ही, नहीं तो ये मानव शरीर को विनाश होने वाला है तो उनको विनाशकारी चीज़ को अनमोल भी क्यों कहा है, ये भी एक सोचने की बात है। एक मानव शरीर को एक परमात्मा की एक अनुपम भेंट कहा जाता है मानव योनि के लिए, क्योंकि एक तरफ पूरी सृष्टि है और दूसरी तरफ मानव शरीर, दोनों पल्लू बराबर की तुलना में कहा जावे, क्योंकि मानव शरीर में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। यही कारण से मानव शरीर अनमोल कहा जाता है। ये पंच तत्व से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और मानव शरीर भी पंच तत्व से ही निर्माण हुआ है और मानव शरीर का खोराक ही पंच तत्वों का ही है, जो सभी वनस्पतियों के रूप में हम ग्रहण करते हैं। वनस्पतियों का बीजों हम ग्रहण करते हैं खोराक के रूप में, डायरेक्ट भी करते हैं और इनडायरेक्ट भी करते हैं। वो सभी वनस्पतियों पंच तत्व से ही निर्माण हुआ है। इस समग्र जीव जंतु और मानवों का खोराक भी पंच तत्व से ही बना है। कोई खोराक डायरेक्ट है तो कोई खोराक इनडायरेक्ट है, जो भी है, लेकिन ये पंच तत्व से ही जन्मे है तो मृत्यु भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु के बीच के समय को ही हम जीवन से जानते हैं। इसी समय को ही जीवन कहा जाता है। पंच तत्व से ही शरीर उपलब्ध होने से ये मानव शरीर का उपयोग जनहित के लिए, परहित के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, सत्कर्मों के लिए करना ही है। मानव जीवन का ध्येय और लक्ष्य मानवों के लिए होना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने ये सृष्टि चलाने के लिए ही, सृष्टि डेवलप करने के लिए ही मानव शरीर अनमोल बनाया है। 16 कला से मानव मन को भरपूर दिया है, जो दूसरी लक्ष्य राशि के कोई भी योनि में 16 कला से मन भरपूर नहीं है। जो मानव जाति को कुदरत ने 16 कला से मन भरपूर दिया है। सृष्टि की सभी शक्तियों को परिपूर्ण रीति से मानव शरीर में ठास कर कुदरत ने भर दिया है, जो लक्ष्य राशि की दूसरी कोई भी योनि में नहीं है। सिर्फ का जीवन बिताने के लिए दूसरी योनियों में दिया है, सीमित मात्रा में दिया है। मन भी सीमित मात्रा में दिया है और शक्तियाँ भी सीमित मात्रा में दिया है। वो सभी चीज़ों के कारण ही मानव को उपलब्ध करवाई है कि अच्छी तरह से ये सृष्टि चला सके, सृष्टि डेवलप कर सके और अधोगमन वाली शक्तियों को उद्धोगमन करके अपने अपने आत्मा का कल्याण कर सके, अपने आत्मा को लक्ष्य राशि में से छोड़ाकर वापिस आत्मा के मूल वतन में विलीन कर सके। यही कारण से मानव योनि के लिए मानव जीवन श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ बनाने के लिए ही कुदरत ने मानव योनि को एक अद्भुत अनमोल मन भी दिया है, जो 16 कला से भरपूर है। जो दूसरी योनियों में 16 कला से भरपूर मन नहीं है, जो मानव योनि को उपलब्ध है। इसलिए ही मानव योनि का जीवन श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन इसमें भी संचित कर्मों की गति के अधीन ही मानव जीवन हर कोई मानव को उपलब्ध होता है। किसी का कष्टदायक जीवन होता है, किसी का आरामदायक जीवन होता है, किसी का मानसिकता टेंशन वाला तनाव भरा जीवन होता है, किसी का मान मोह वाला जीवन होता है।
वो सभी जीवन उपलब्ध होता है तो सिर्फ अपने संचित कर्मों के अधीन ही उपलब्ध होता है। इनके बिना कभी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। यही मानव जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। यही है प्रकृति का, कर्म का, सिद्धांत का गुप्त रहस्य। जो गुप्त रहस्यों के अधीन ही मानव जीवन पर्याप्त होता है, उपलब्ध होता है।